था तभी बोला था कि मैं कोबरा हूँ। तो कोबरा दस्ता है, वो नक्सली है यार। तुम इस तरह की काटने मारने की बात करो तो तुम आक्रामक होंगे ना। हम हाँ कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल करते हो तो तुम्हारी चर्चा नहीं होती। सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड रिपोर्टिंग या जहाँ देखो हीरो है, लोग उसको आइडल मानते हैं, वो हिटरेट फैला रहा है, तो क्या कहूँ मैं उसको। यानी मुस्लिम समाज भी इसे घूम के दिखा दो। हाँ, धमकी हुआ ना, क्या धमकी है यार। तुम सही बताइए, बीजेपी क्या ऐसे लोगों को प्रमोट करती है? अभी मानते हैं प्रमोट करती है। अरे यार वो मेरे को लगता है कानों में जाके कहती है कि ऐसा बोलो। नहीं तो बताओ, गिरिराज सिंह कितना हिटरेट वाले बयान दिया। अररिया में उसके सांसद भी बयान, प्रदीप कुमार सिंह, कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, ये बयान दिया। केस हुआ क्या कुछ? नारायण नानी का बेटा बोलता है मस्जिद में घुस घुस के एक कुछ चुन चुन के मारेगा, केस हुआ क्या? गिर गया। तो ये पनौती प्रधानमंत्री है। पनौती प्रधानमंत्री बिल्कुल है। वर्ल्ड कप देखने गया, इंडिया हार गई वर्ल्ड कप। ये तो एक वो है नहीं यार, क्या बात करते हो, पनौती है ये। और किससे नहीं, नेतन्याहू से चिपका। नेतन्याहू आज बंकर में छुपा पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से चिपका। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई। क्या नाम है जापान वाला, शिंजो अबे, उससे भी जाके गले मिले, उसकी हत्या हो गई। आप भी गले मिलोगे? गोटाबाया राजपथे, महिंद्रा राजपथे श्रीलंका वालों से मिला, दोनों देश छोड़ के भागे। शेख हसीना को जाके मिला, शेख हसीना देश छोड़ के भागी। जिससे इनकी यारी हुई, सबको पनौती लगा। मैं ये मानता हूँ। मोदी जी की सोच शौचालय के ऊपर है ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? तो आपने कहा ना, तो शौचालय घर में हो गया। हाँ, तो शौचालय आज से नहीं है ना, धीरे धीरे जागरूक हुए लोग। पहले तो अमित जी आते थे, अमिताभ बच्चन, अरे हंसी आ रही है। हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, ये भाजपा ही जाएंगे। हाँ, अब फिर लौट के नहीं आएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या देख रहे हो आप? हाँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र में खड़े हो, आपका कमेंट बहुत जरूरी है इस पर। महाराष्ट्र चुनाव में भी जोकी हो रहा है। अच्छा, क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने का फिर से ख्वाब देख रहे हैं, और नागपुर में बैनर लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। तो ये खुद ही अपने आपस में पहले कंफ्यूज है ये लोग कि कौन बनेगा। महाविकास अघाड़ी कितना इस बार मजबूत लग रही है? महाविकास अघाड़ी फुल मजबूत है और सरकार में आ रही है। इनको टेंशन, इनको घबराहट है। चेहरा नहीं है इनके पास भी। अरे उद्धव ठाकरे से बढ़िया सीएम कौन बना है? 2.5 साल का कोरोना काल में भी। कलीम भाई, तो कितना विकास किया उन्होंने अपने 2.5 साल में? 2.5 साल में जो कोरोना काल में जो कंट्रोल किया उद्धव ठाकरे ने, देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था। मुंबई में क्या विकास होना चाहिए और कुछ आपको नजर आया? कुछ कहीं खामी दिखी? कुछ आपको लगा कि यहाँ पे हो जाता तो बढ़िया हो जाता? देखो, मुंबई में अभी तक में जितना भी आप काम देख लो, फ्लाईओवर से लेके ये देखो, यहाँ पे सीलिंग भी दिखेगा ना, वो भी कांग्रेस की बनाई हुई है। ये 7.5 साल की सरकार जो बीजेपी की आई है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और कुछ काम नहीं हुआ। अटल सेतु जो वो बना दिया, जो नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला, वो बना और उद्घाटन वहाँ मोदी जी ने किया, और उसमें भी गैप और क्रैक हो गया। वो शिवाजी की मूर्ति कोबरा है, वो तो मिथुन नहीं है। और पहले ही समझ जाना चाहिए, जब वो बीजेपी में एंट्री किया था तभी बोला था कि मैं कोबरा हूँ। तो कोबरा दस्ता है, वो नक्सली है यार। वो अपने पुराने प्रोफेशन में लौटना चाहता है, नक्सली फिर बनना चाहता है, मुझे लगता है। नहीं तो यार ऐसा, इसको जो भी है आज, मतलब मिथुन भी है, तो मिथुन किसने बनाया उसको? सारी कम्युनिटी ने मिलके बनाया है। तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है, अगर हमारे मतलब मुस्लिम समाज के भी खिलाफ बोलता है, तो मैं तो मानता हूँ ये नालायक है, हीरो नहीं है। दुख हुआ, मैं सामने रहता तो मुंह पे थूक देता उसके। हाँ, लेकिन अमित शाह बैठे थे सामने, गृह मंत्री। सोचिए, गृह मंत्री की बात अलग। गृह मंत्री जो है कानून के अगर रखवाले होते तो मिथुन को तुरंत अरेस्ट करवाते। तो हिटरेट फैला रहा है, यानी उन्होंने कानून तोड़ा है। बीजेपी ऐसे लोगों को, ये उसने कितना गंदी बात कहा कि काट के मैं कोई नदी का नाम बताया, भागीरथी में डाल देता। बताओ, अबे नक्सली, तू क्या डालेगा? तू एक बार किसी को हाथ तो लगा के देख। हाँ, क्या कैरियर खत्म हो गया? उसका बेटा बलात्कार में पकड़ा गया था, करके बीजेपी में भागा था ना। अच्छा, ऐसा है, भूल गए? नहीं पता है। अरे उसका केस हुआ था यार, क्या बड़ा खुलासा किया मैंने। अरेस्ट नहीं होने वाला था उसका बेटा,
मैं झूठ बोल रहा हूँ यानी क्या? बीजेपी में जो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बचाने के लिए जाते हैं। ऐसे ज्यादा संपत्ति का भी मामला हो सकता है। अभी हम बांद्रा मुंबई में हैं, बॉलीवुड की नगरी में हैं। मिथुन ने क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए आपके लिहाज से? माफी भी नहीं, थूक के चाटना चाहिए उसको, थूक के चाटना थूक के चाटना चाहिए। हाँ। क्योंकि मिथुन को सब कम्युनिटी ने मिलके बनाया था, तो कैसे बोल दिया कि मुसलमान को काट काट के भागीरथी नदी में डाल देगा, इसको आप कैसे मानते हैं? तो गलत है अगर। हाँ। और बोलते हैं हमको मारने वाला कार्यकर्ता चाहिए। अच्छा, तो क्या हेट्रेट फैला रहा है क्या ना? पश्चिम बंगाल की सीएम बनेंगे ऐसा लगता है? घंटा सीएम बनेगा, विधायक बन ही नहीं सकता, सीएम कहाँ बनेगा? अभी आपने पता था ना बीजेपी में उसकी क्या वैल्यू है मिथुन की? पहले मैं अच्छा समझता था मिथुन को, मैं उसको लाइक भी करता था, अब तो थूकने दिल नहीं करता है मेरे को। और मिथुन सामने दिखे तो मुंह पे थूक दूंगा मैं, हकीकत। क्योंकि एक हीरो है, लोग उसको आइडल मानते हैं, वो हेट्रेट फैला रहा है, तो क्या कहेंगे मैं उसको? यानी मुस्लिम समाज भी इससे कहीं ना कहीं आहत हुआ है। बात हुआ है, बोल रहा है कि मुसलमानों को काट काट के तू भागीरथी नदी में डाल देगा। भाई हीरो बना तो मुसलमान तेरे पीछे, तेरी फिल्म नहीं देखे? तुझे हीरो नहीं बनाए मुसलमान? आप बताइए ना, उसकी फिल्म मुसलमान नहीं देखते? इस तरह का बयान क्यों दिया उससे? बीजेपी को जिताने के लिए। अच्छा ये बताइए, बीजेपी क्या ऐसे लोगों को प्रमोट करती है? अभी मानते हैं प्रमोट करती है? अरे यार वो मेरे को लगता है कानों में जाके कहती है कि ऐसा बोलो। नहीं तो बताओ, गिरिराज सिंह कितना हेट्रेट वाले बयान दिया। अररिया में उसके सांसद भी बयान, प्रदीप कुमार सिंह, कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, ये बयान दिया। केस हुआ क्या कुछ? नारायण नानी का बेटा बोलता है मस्जिद में घुस घुस के एक कुछ चुन चुन के मारेगा, केस हुआ क्या उसके ऊपर? जेल गया क्या? इन सबको नेता नहीं, इन सालों को जेल में डालना चाहिए और कभी निकालने नहीं देना चाहिए। डालेगा कौन? बड़ा सवाल तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्ली से देश दूध की रखवाली करा रहा है। अच्छा हाँ, बिल्ली से देश दूध की रखवाली करा रहा है। तो बिल्ली कौन? बिल्ली गृह मंत्री। अच्छा, गृह मंत्रालय के अंदर कानून होता है। शेर बन गए मिथुन। मिथुन क्या घंटा शेर है? मैं तो सामने रहेगा तो मैं मुंह पे ठोक दूंगा। कोबरा खुद बोला था मैं कोबरा हूँ जब बीजेपी में एंट्री किया था, तो बोल रहे नहीं बोला था। मुसलमानों को ऐसा है। और जो ऐसा बयान दिया कि काट काट के भागीरथी नदी में डालने, मतलब तो डसने वाली बात कर रहा है ना ये तो। जब इनके बयान का असर महाराष्ट्र चुनाव में पड़ेगा या इनका टारगेट पश्चिम बंगाल? बंगाल में मिथुन खाली रोड पे घूमते तो वहाँ जूता लेके मारेंगे लोग। अच्छा हाँ, महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है महाराष्ट्र के संदर्भ में बयान देखा जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र के संबंध में नहीं है। अरे महाराष्ट्र के क्या, उसको हिंदी बोलने नहीं आता? मराठी आती है क्या? वो मराठी हिंदी अरे घंटा एक नक्सली था वो, नक्सली से हीरो बना, अच्छा, अब फिर अर्बन नक्सली बनना चाहता है, मुझे तो ये लगता है। नहीं लोग कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उसके। अरे एक बात बताओ, भागीरथी में काट काट के डाल देगा, हाँ? उसको बोलो कि किसी का एक बाल उखाड़ के बता ना, मेरा ही एक उखाड़ के बता दे बोलना मिथुन को। तो मिथुन इतने नफरती क्यों? अबे मिथुन को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बाल उखाड़ के बता, वो काट काट के डालने की बात छोड़ दे तू। देखो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी हीरो बनाया है तेरे, जो आज जहाँ जिस मुकाम पे पहुंचा है, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी थिएटर में जाके उसके टिकट खरीदे हैं। और आज जब ऊपर आया तो मुस्लिम को गाली दे रहा है, मारने की बात कर रहा है, तो ये गलत है, मैं ये मानूंगा। और गृह मंत्री के सामने बोल रहा है तो इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए था गृह मंत्री को। मैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी जिम्मेदार है। आप ये भी याद करिए कि क्यों दिया बयान। एक कोई क्योंकि मोटा भाई वहाँ बैठा था, दिलवाए होंगे बयान, क्योंकि लोग का हेट्रेट के सिवा सुबह नहीं होती है। भाई ने दिलवा दिया होगा। वो अब सामने दे रहा है। इनको अवार्ड जो मिला उससे कैसे देखा? कौन सा अवार्ड है? अवार्ड भी चाटुकारी का अवार्ड मिला होगा उसको। हाल के अवार्ड। वही चाटुकारी अवार्ड अब सिर्फ चाटुकारी तो पे मिलता है। ये बताओ कंगना को कौन बोलता है पद्मश्री की लायक थी क्या वो? बताओ ना जरा, पद्मश्री मिल रहा है तो अवार्ड जब से ये 10 सालों की सरकार में चना कुरमुरे की तरह जो है ना अवार्ड बन रहा है। ये बताओ आप। मेरे को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे क्यों अवार्ड? अच्छा बीजेपी ऑफर दे तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगा। देखो मैं वो मानता हूँ कि मेरा देश का कानून संविधान सेकुलर है,
और जो सेकुलर होगा मैं उसका समर्थन करूंगा, और जो कम्युनल होगा और कम्युनल बात करेगा मैं उसका नहीं समर्थन करूंगा। सेकुलर को थोड़ा सरल भाषा में समझा दीजिए, जो लोग नहीं समझ पाते। कम्युनल का सरल मतलब ये मिथुनवा है साला। अच्छा 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 अच्छा। और कौन है जो बोलता है मुसलमानों को काट काट के भागीरथी में डाल देगा? कम्युनल होगा सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब ये होता है कि मुझे खाना भी नहीं मिल रहे और हम 4-5 लोग मिलके रहे और भूख भी लगा रहे लेकिन हंस खेल के बात करके रह रहे, ये भाईचारा, ये सेकुलर है। तो ये भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? ये मिथुनवा इतना बिगाड़ रहा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पर मेरा एक बाल उखाड़ लेना तू। मैं डरते, हम लोग नहीं डरते हैं। ये तो बंगाल में घूम के दिखा दे बिना सिक्योरिटी के मिथुन, जूता लेके मारेगी बंगाल की जनता इसको। थ्रेट है इनको भी, आप लोग धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, जनता मारेगी जूता से। क्या धमकी? बोला आपने घूम के दिखा दो। हाँ धमकी हुआ ना? क्या धमकी है? तुम जिसको काटने की बात करोगे वो तुम्हें छोड़ेगा, जूता से मारेगा। अब मेरे सामने लेके आओ, मैं इसके मुंह पे थूक दूंगा, ये क्या धमकी है? अब बताओ। यानी आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। बिल्कुल आक्रामक होंगे कि तुम इस तरह की काटने मारने की बात करोगे तो हम आक्रामक होंगे ना। हम हाँ कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल करते हो तो तुम्हारी चर्चा नहीं होती। सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड रिपोर्टिंग या जहाँ देखो इस तरह की भाषा इस्तेमाल क्यों की जा रही है? लगातार हेट क्यों है? राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे देश में ऐसा कोई हिट वाला बात ही नहीं। भारत के किसी गांव में चले जाओगे ना तो जिनके अभी तो सबके घर में शौचालय हो गया, तो शौचालय नहीं होती थी। मोदी जी की वजह से हुआ शौचालय। मोदी जी की वजह। मोदी जी की सोच शौचालय के ऊपर है ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? तो आपने कहा ना शौचालय घर में हो गया। हाँ, तो शौचालय ऐसे नहीं है ना। धीरे धीरे जागरूक हुए लोग। पहले अमित जी आते थे, अमिताभ बच्चन, देवी और सज्जनों बाहर मत जाइए, घर में शौचालय बनाइए। उनकी बात सुने नहीं तो विद्या बालन आई, विद्या बालन सबको शौचालय बनाने का सिखाई। तो ये शौचालय का जागरूकता आने तक में 30-40 साल लगा है। मोदी जी आते आते ही नहीं बना दिए हैं, लेकिन अन्य भक्तों के दिमाग में गोबर भरा है तो गोबर के ऊपर सोच ही नहीं पाते। नहीं तो मिथुन कैसे अंधभक्त बन गए? बड़ा सवाल तो ये है। मिथुन, मैं बोल रहा हूँ ना, मिथुन की कहीं फटी पड़ी होगी। अच्छा, कहीं फटी पड़ी है। जिसकी फटी हो बीजेपी में जाता है। सीडी मिल गई, हाथ लग गई, ऐसा है। सीडी नहीं तो ईडी। सीडी नहीं तो ईडी। और क्या है? ईडी या तो सीडी। अब तो कोई डीवीडी बीड़ी भी बोलता है तो सीडी समझ में आता है। अच्छा। ईडी समझ में आता है। बीड़ी बोलो तो डर लगता है, ईडी नहीं बोलो। कि बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे मिथुन चक्रवर्ती अगले, क्या लगता है? अरे मेरे भाई, मैंने क्या कहा? बंगाल में घूम के दिखा रहे मिथुन। मैं तो बंगाल का नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन बंगाल में घूम ले बिना सिक्योरिटी के, जनता मारेगी उसको जूते से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता हिटरेट। तुम चाहते हो हिटरेट? नहीं, कोई नहीं चाहता। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? इनको ये माइक लेके मिथुन के मुंह में घुसा के पूछो ना कि क्यों बोला, ये बयान क्यों दिया? बयान क्या बोला उन्होंने? In this video, we will discuss how bid floors work and which ad formats can bring the best results. मुंह में घुसा के पूछो ना कि क्यों बोला, ये बयान क्यों दिया? गलत है नहीं है, बताइए। अच्छा ये बताइए, गलत है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? हल बताइए। सोल्यूशन हो रहा है तो ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाल देना चाहिए, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। तो डालेगा कौन, ये बताइए ना। यही सो सवाल है, बिल्ली से दूध की रखवाली, और क्या? मैं यही तो कहा। कि गृह मंत्री के सामने अगर ऐसा बयान आया तो गृह मंत्री भी तो जिम्मेदार में डालो जी। तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं आती है। तो काटना, किसी को मार के काटना, भागीरथी में डालना, ये आप सही मानते हैं? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई नहीं सही मानता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा है, बयान दिया है ना। यहाँ से दे पाओगे बयान? क्या? यही ऐसे बयान। मैं क्यों दूंगा? तो वही कह रहा हूं। यार मेरा देश सबका है, हमने स्कूल में पढ़ा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं क्यों ये ट्रेड की बात कहते हैं हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे। हिंदू मुस्लिम साथ, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। अरे हंसी आ रही है। हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, ये भाजपा ही जाएंगे। हाँ, अब फिर लौट के नहीं आएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या देख रहे हो आप? हाँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र में खड़े हो, आपका कमेंट बहुत जरूरी है इस पर। महाराष्ट्र चुनाव में भी एक जोकी हो रहा है, अच्छा, क्योंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने का फिर से ख्वाब देख रहे हैं, और नागपुर में बैनर लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। तो ये खुद ही अपने आपस में पहले कंफ्यूज है ये लोग कि कौन बनेगा। महाविकास आघाड़ी कितना इस बार
मजबूत लग रही है। महाविकास आघाड़ी फुल मजबूत है और सरकार में आ रही है। इनको टेंशन, इनको घबराहट सीएम का चेहरा नहीं है इनके पास भी। अरे उद्धव ठाकरे से बढ़िया सीएम कौन बना है? 2.5 साल का कोरोना काल में भी, कलीम भाई तो कितना विकास किया उन्होंने अपने 2.5 साल में? 2.5 साल में जो कोरोना काल में जो कंट्रोल किया उद्धव ठाकरे ने, देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था। मुंबई में क्या विकास होना चाहिए और कुछ आपको नजर आया? कुछ कहीं खामी दिखी? कुछ आपको लगा कि यहाँ पे हो जाता तो बढ़िया हो जाता? देखो मुंबई में अभी तक में जितना भी आप काम देख लो, फ्लाईओवर से लेके ये देखो यहाँ पे सीलिंग भी दिखेगा ना, वो भी कांग्रेस की बनाई हुई है। ये 7.5 साल की सरकार जो बीजेपी की आई है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और कुछ काम नहीं हुआ। अटल सेतु जो वो बना दिया, जो नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला, वो बना और उद्घाटन वहाँ मोदी जी ने किया और उसमें भी गैप और क्रैक हो गया। वो शिवाजी की मूर्ति बनाई, 9 महीने में गिर गया। तो ये पनौती प्रधानमंत्री है। पनौती प्रधानमंत्री बिल्कुल है। वर्ल्ड कप देखने गया, इंडिया हार गई वर्ल्ड कप। ये तो एक वो है नहीं यार, क्या बात करते हो? पनौती है ये। और किससे नहीं? नेतन्याहू से चिपका, नेतन्याहू आज बंकर में छुपा पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से चिपका, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई। क्या नाम है जापान वाला, शिंजे अबे, उससे भी जाके गले मिले, उसकी हत्या हो गई। आप भी गले मिलोगे? गोटाबाया राजपत, महिंद्रा राजपत श्रीलंका वालों से मिला, दोनों देश छोड़ के भागे। शेख हसीना को जाके मिला, शेख हसीना देश छोड़ के भागी। जिससे इनकी यारी हुई, सबको पनौती लगा। मैं ये मानता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस, दादा आपने सब कुछ शोहरत तो हासिल कर लिया, तो गाइस आपने पूरा वीडियो देखा, उसमें कितनी कहते हैं यानी भद्दे कमेंट्स, भद्दी बातें बोली गई इस छोटू ने। यानी इसका कॉमेडी इसका करता है ये, और इसने यानी रिपोर्टर ने इनसे क्या क्या बातें बोली आपको पूरा पता है। यानी कि भागीरथी नदी में बहा देंगे, मिथुन दादा ने ये बोला। और इसका वीडियो तो मैं लोस्ट वीडियो लिस्ट में जाकर मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बात कही थी, कौन सा भाषण दिया था, कौन से बयान दिया था, वो उस वीडियो मैंने वीडियो लिस्ट में डाल रखा है। तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि क्या बात हुई थी। लेकिन गाइस रिपोर्टर मतलब वो जो भागीरथी वाली बात का इसका आधा अधूरा ज्ञान लेकर ये बातें कर रहा है। इसको पता नहीं कि किसने ये बात करी, भागीरथी में काट के फेंक देंगे। ये बात हुमायूं कबीर नाम के एक लोकसभा प्रचारक ने पहले करी थी। उसके विपक्ष में मिथुन दादा ने बात बोली कि कर तुम लोकसभा, तुम्हारे अगर 70% मुस्लिम और 70% 30% जनता हिंदू, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 70% मुस्लिम और 30% हिंदू है वहाँ पे। तो उसके बारे में मिथुन चक्रवर्ती ने उसके विपक्ष में उसको जवाब देने के बाद में ये बात बोली थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम हमें अगर मतलब उन्होंने बोला है कि हम तुम्हें काट देंगे और भागीरथी में बहा देंगे। ये हुमायूं कबीर नाम से एक व्यक्ति ने बोला था, ये बात बोली थी लोकसभा प्रचार के दौरान, यानी कि पश्चिम बंगाल में पहले। तो इसके विपक्ष में दोस्तों उन्होंने जब मिथुन चक्रवर्ती ने फिर उनको इस तरीके से जवाब के चक्कर में, उन्होंने अभी विवादित तो बयान नहीं बोलेंगे, उसको जवाब देने के बाद में इन्होंने ये बात बोली कि अगर आप ऐसा करोगे 70% मुस्लिम और 30% हिंदुओं को इस तरीके से काट के भागीरथी में बहाओगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा आपको कि आपको भी यानी कि जो आपकी जो ज़मीन है, पाकिस्तान वाली बात करके पाकिस्तान आपकी ज़मीन है, आपको उधर जाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बोली है दोस्तों। ये मतलब मैंने वीडियो अपलोड करा था, ये बात हुई थी वहाँ पे। पर इसको आधा अधूरा ज्ञान है, पता नहीं किस भाषा में लगा हुआ है, कौन सी मेंटलिटी में लगा हुआ है। छोटू नाम मैं मुंह से ले रहा हूँ, खराब लग रहा है मुझे। तो कितना भद्दा कमेंट बोला है इसने और कितनी भद्दी बातें बोली। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में को पनौती बता दिया, उसको अमित शाह के बारे में बोला था, गिरिराज सिंह, महिंद्रा शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना बांग्लादेश की और मिथुन दादा के बारे में कुछ बोला, शौचालय के बारे में कुछ गलत बोला, पता नहीं क्या क्या। और रिपोर्टर ने भी बात नहीं बताई कि ये किसने भागीरथी वाली बात है। तो ये कोई रिपोर्टर ऐसी वाली बात मतलब कुल मिला के इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए नहीं कि अपन क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और किससे अपना रिएक्शन ले रहे हैं। वैसे उनको मैंने पहले बोला है कि किसी मतलब समुद्र में से अगर लोटा भर लें तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उससे लोटा भर लें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े जो दिग्गज राजनेता है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे बात है, क्योंकि उनको तो प्रचार प्रसार में हजारों तरह की बातें होती है, हज़ार तरह के लोग होते हैं, हज़ार तरह के अपने विचारधारा वाले लोग होते हैं, बातें करते हैं। तो छोटू क्रिएशन जो लोग वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगी, क्योंकि उनको बुरा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर बोलता है तो उसका मानसिक भाव बिगड़ता है, मतलब मानसिक भाव से वो ये करता है।
उसको गलत सोच लेता है। तो उन्होंने कोई गलत रिएक्शन नहीं दिया मिथुन चक्रवर्ती ने, उन्होंने केवल विवादित कोई बयान नहीं है, उन्होंने एक बात कही थी और वैसे किसी को जवाब देने के बारे में बात कही थी, हिंदू मुस्लिम को काटने वाली बात तो उन्होंने कबीर ने बोली थी और ये बात मिथुन चक्रवर्ती ने बोली। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक दिन वहीं पर जाना पड़ेगा जो आपको जाना है, जहाँ पाकिस्तान आपको जो है वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है, भारत हमारा भारत देश है, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक पक्ष के लोग होते हैं और वहाँ पर सभी मिलकर एक हिंदुस्तान बनता है। यहाँ पे हिंदुओं से हिंदुस्तान नहीं मिलता, हिंदुस्तान केवल वर्ड है लेकिन इसके अंदर सारे प्रकार के लोग रहते हैं और यहाँ पे यहाँ पे हर एक इंसान को संविधान के अनुरूप काम करना पड़ता है। संविधान ने अगर हिंदुओं के लिए कुछ बनाया है तो संविधान दोस्तों मुस्लिमों के लिए भी कुछ बनाया है, सिख के लिए भी कुछ बनाया है और ईसाइयों के लिए भी, सबको संविधान ने एक रूप दिया है दोस्तों। यहाँ पे बोली जगह संविधान है कि भारत की जनता और भारत के लोग भारत को संपूर्ण और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उन्होंने पूरा संविधान को अंगीकृत कर रखा है। ऐसा ही नहीं बना वो और इसको इन लोगों से किस तरीके से रिएक्शन लेके ये बातें करते हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है दोस्तों, अब यानी 2023 का दोस्तों उनको जो कि सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड बोला जाता है। इससे पहले अमिताभ बच्चन को दे रखा है। और ये कैसे भद्दे कमेंट्स, अगर ये बोलता है कि मैं होता तो मैं सामने थूक देता उसको, तो मैं यही कहूँगा इसकी तेरी औकात तो इतनी है नहीं, तेरी हाइट कितनी, पहले अपनी हाइट देख ले तो थूकने लायक है भी कि नहीं वहाँ पे। मैं इतना ही बोलूँगा, फिर ऐसे इंसान को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, किसी के बारे में भद्दे कमेंट नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उसके लेवल को सोच के बात करनी चाहिए और उन्होंने भी कोई गलत नहीं किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोला है, किसी इंसान के बारे में बोला है। और मैं तो मानता हूँ दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई गाइस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लड़ाई दंगा अगर हो तो दोस्तों हिंदू को भी देखता है, ऐसा भी होता है। और अगर प्यारी दोस्ती होती तो हिंदू मुस्लिम को भी देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब इस दुनिया में सब चलता है गाइस, लेकिन हिंदू मुस्लिम इस तरीके से कोई नहीं करता, उनका भी कोई नफरत फैलाने का नहीं था। तो मेरा गाइस बस यही कहूँगा गाइस, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा नहीं करूँगा, बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं पर मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है विवादित बयान, कुछ विवादित बयान तो नहीं है वो, लेकिन हाँ आप भाषण सुनना चाहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती क्या भाषण है उसके बारे में रिएक्शन दे रखा है। तो वीडियो लास्ट में आपको मैंने कि 2-4 वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो गाइज मैं इस वीडियो में दोस्तों इतना ही कहूँगा। वीडियो सुनिए, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।